सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर, मानव शरीर के ऐसे अंग जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों से मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। ऐसे अंग जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, उन्हें श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। प्रश्न 2, श्वसन तंत्र के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? उत्तर, रेस्पायरोटोलॉजी। क्या कहलाता है श्वसन तंत्र के अध्ययन का विज्ञान? रेस्पायरोटोलॉजी। प्रश्न 3, मानव श्वसन को किस यंत्र से मापा जाता है? उत्तर, रेस्पिरोमीटर से। किससे नापते हैं? रेस्पिरोमीटर से मानव श्वसन को मापा जाता है। प्रश्न 4, श्वसन तंत्र के डॉक्टर को क्या कहते हैं? उत्तर, पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट, चिकित्सक। प्रश्न 5, मानव श्वसन किस लिए करता है? उत्तर, मानव श्वसन ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। मानव श्वसन किस लिए करता है? मानव श्वसन ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। प्रश्न 6, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? उत्तर, श्वसन उपापचय क्रिया है। कैसी क्रिया है? श्वसन उपापचय क्रिया है। प्रश्न 7, मानव में श्वसन क्रिया से क्या होता है? उत्तर, मानव में श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में अपघटन हो जाता है। मानव में श्वसन क्रिया से जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में अपघटन, टूट जाते हैं। प्रश्न 8, मनुष्य में श्वसन का प्रारंभिक अंग कौन सा है? उत्तर, नाक। नाक मानव श्वसन का प्रारंभिक अंग है। प्रश्न 9, मानव में श्वसन का द्वितीयक अंग कौन सा है? उत्तर, मुख। मुख मानव में श्वसन का द्वितीयक अंग है। प्रश्न 10, मानव श्वसन अंग का अंतिम अंग कौन सा है? उत्तर, फेफड़े। फेफड़े मानव श्वसन का अंतिम अंग होता है। प्रश्न 11, मछलियों में श्वसन अंग कौन से हैं? उत्तर, गलफडे क्लोम। मछलियों में श्वसन अंग कौन से हैं? गलफडे क्लोम मछलियों में श्वसन अंग होते हैं। प्रश्न 12, मेंढक में श्वसन अंग कौन से हैं? उत्तर, जब मेंढक धरती पर होता है तब वह फेफड़ों से श्वसन करता है। जब मेंढक जमीन में होता है तब वह त्वचा से श्वसन करता है। जब मेंढक पानी में होता है तब वह गलफड़ों से श्वसन करता है। अर्थात मेंढक में जमीन के ऊपर रहेगा तो किसे करेगा? फेफड़ों से। जमीन के अंदर त्वचा से, और पानी के अंदर गलफड़ों से। प्रश्न 13, कीटों में श्वसन अंग कौन सा है? उत्तर, श्वास नली। कीटों में श्वसन अंग श्वास नली होती है। प्रश्न 14, बिच्छू किस अंग से श्वसन करता है? उत्तर, बुकलंग से। किससे करता है बिच्छू श्वसन? बुकलंग से बिच्छू श्वसन करता है। प्रश्न 15, अमीबा किस अंग से श्वसन करता है? उत्तर, विसरण विधि से।
अमीबा विसरण विधि से श्वसन करता है। प्रश्न 16, अमीबा कितनी कोशिकाओं से बना होता है? उत्तर, अमीबा एक कोशिका से बना होता है, मतलब अमीबा एक कोश के जीव होता है। प्रश्न 17, पक्षियों में श्वसन अंग क्या है? उत्तर, फेफड़े। पक्षियों में फेफड़े होते हैं जिनसे क्या करते हैं, वे श्वसन करते हैं। प्रश्न 18, नवजात शिशु 1 मिनट में कितनी बार श्वसन लेते हैं? उत्तर, 30 से 60 बार प्रति मिनट। नवजात शिशु कितनी बार लेता है? 30 से 60 बार प्रति मिनट। प्रश्न 19, बालक 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं? उत्तर, 22 से 25 बार प्रति मिनट। बालक 1 मिनट में 22 से 25 बार श्वास लेते हैं। प्रश्न 20, वयस्कों में श्वसन दर कितनी होती है? उत्तर, 15 से 18 बार प्रति मिनट। बड़ों में श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। प्रश्न 21, सोते समय श्वसन दर कितनी होती है? उत्तर, 12 से 15 बार प्रति मिनट। जब मानव सोता हुआ है तब 12 से 15 बार श्वास 1 मिनट में लेता है। प्रश्न 22, वृद्धावस्था में श्वसन दर कितनी होती है? उत्तर, 10 से 12 बार प्रति मिनट। बुड्ढों की श्वसन दर कितनी होती है? 10 से 12 बार प्रति मिनट। प्रश्न 23, मानव में कितने प्रकार का श्वसन पाया जाता है? उत्तर, 2 प्रकार का। मानव में 2 प्रकार का श्वसन पाया जाता है। प्रश्न 24, श्वसन के दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। पहला कौन सा है? वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। प्रश्न 25, वायवीय श्वसन क्या है? वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में क्या होता है? उत्तर, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। क्या होता है? वायु श्वसन में ग्लूकोज किसमें बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। प्रश्न 27, ग्लूकोज का क्या सूत्र है? उत्तर, C6H12O6। कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु। प्रश्न 28, वायवीय श्वसन के दौरान मनुष्य को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी मिलती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मनुष्य को मिलती है। प्रश्न 29, वायवीय श्वसन का सूत्र क्या है? उत्तर, C6H12O6। ये टूटेगा किसमें? 6 CO2, 6 किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के टुकड़े प्लस 6 H2O, 6 जल के टुकड़े। प्रश्न 30, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? उत्तर, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न 31, अवायवीय श्वसन में
ग्लूकोज किस में बदलता है? उत्तर लैक्टिक अम्ल में। किस में बदलता है? लैक्टिक अम्ल में ग्लूकोज बदल जाता है अवायवीय श्वसन में। प्रश्न 32, मानव में थकावट आने का क्या कारण है? उत्तर जब लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है तब मानव में थकावट आती है। कब? जब लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है तब मानव में क्या आती है? थकावट आती है। प्रश्न 33, अवायवीय श्वसन का सूत्र क्या है? उत्तर C6H12O6। किस बदलेगा ये? 2C3H6O3। ग्लूकोज किस में बदलेगा? लैक्टिक अम्ल में। किस में? लैक्टिक अम्ल में। प्रश्न 34, अवायवीय श्वसन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर 21 किलो कैलोरी। वायवीय श्वसन से कितनी होगी? 686। और अवायवीय से कितनी होगी? 21 किलो कैलोरी। प्रश्न 35, वायवीय श्वसन के दौरान कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर 38 एटीपी। 686 कैलोरी कह दो या 38 एटीपी कह दो। प्रश्न 36, अवायवीय श्वसन के दौरान कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर 2 एटीपी। कितनी ऊर्जा मिलती है हमें? अवायवीय श्वसन के दौरान 2 एटीपी ऊर्जा हमें मिलती है। प्रश्न 37, एटीपी का पूरा नाम क्या है? उत्तर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न 38, एटीपी किस प्रकार बनता है? उत्तर यह फॉस्फेट समूह एडेनिन और शर्करा राइबोस से बना कार्बनिक यौगिक है। किससे बना होता है ये? यह फॉस्फेट समूह और एडेनिन और शर्करा राइबोस से बना होता है। प्रश्न 39, एटीपी की खोज किसने की थी? उत्तर कार्ल लोहेमैन ने। किससे की थी? कार्ल लोहेमैन ने एटीपी की खोज की थी। जर्मन रासायनिक थे। प्रश्न 40, नासिका का अगला भाग क्या कहलाता है? उत्तर नासाद्वार। क्या कहलाता है? नासिका का अगला भाग नासाद्वार कहलाता है। प्रश्न 41, नासाद्वार का अगला भाग क्या कहलाता है? उत्तर नासापथ। नासाद्वार का अगला भाग क्या कहलाता है? नासापथ। प्रश्न 42, मनुष्य के नासापथ में क्या क्या होता है? उत्तर श्लेष्मा झिल्ली और रोम। मनुष्य के नासापथ में क्या होते हैं? श्लेष्मा झिल्ली और रोम होते हैं। प्रश्न 43, हमारी नाक में पाए जाने वाली श्लेष्मा झिल्ली और रोम का क्या कार्य करते हैं? उत्तर अशुद्धियों को रोकने का कार्य करते हैं। जो हमारी नाक के बाल होते हैं और एक श्लेष्मा झिल्ली मिलती है जो अशुद्धियों को रोकने का कार्य करते हैं, धूल मिट्टी को। प्रश्न 44, मानव में जुकाम कब होती है? उत्तर श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आने पर मानव में जुकाम होती है। कब होती है? जब श्लेष्मा झिल्ली में क्या जाती है? सूजन आ जाती है, तब क्या होती है? जुकाम होती है। प्रश्न 45, श्लेष्मा झिल्ली में सूजन किस कारण आती है? उत्तर राइनो वायरस के काटने के कारण। राइनो वायरस जब काट जाता है तो हमें क्या होती है? जुकाम होती है। ये क्या है? सामान्य रोग होता है। प्रश्न 46, राइनो वायरस कहाँ पाया जाता है? उत्तर दूषित वातावरण में। कहाँ मिलता है ये? दूषित वातावरण में
राइनो वायरस पाया जाता है, जिससे क्या होती है, जुखाम। प्रश्न 47, नासा पथ के बाद शुद्ध वायु कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर ग्रसनी में। नासा पथ के बाद शुद्ध वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है। प्रश्न 48, ग्रसनी कहाँ जाकर खुलती है? उत्तर कंठ में। ग्रसनी कंठ में जाकर के खुलती है। प्रश्न 49, मानव कंठ को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर लैरिक्स। लैरिक्स के नाम से मानव कंठ को जाना जाता है। प्रश्न 50, लैरिक्स क्या कार्य करता है? उत्तर लैरिक्स आवाज निकालने का कार्य करता है। जो हमारे शरीर में आवाज होती है वो लैरिक्स निकालता है। थैंक यू।